आज 27 अप्रैल 2025 संध्या वेले के 8:40 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मैं जब भी बाहर जाता हूँ मुझे कोई ना कोई चोट आ जाती है। जब मुझे चोट लगती है, जब मैं घर आकर बताता हूँ तो मेरी आंटी कहती है कि गुरुपाल ने हमारा बचाव कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं आज की बात ही बताता हूँ। मैं और मेरी आंटी गौशाला में गए। वहाँ से होकर मैं और मेरी आंटी शिव मंदिर जाने के लिए बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में संगत जी एक कार बहुत ही तेज़ी से आ रही थी। संगत जी, वह कार इतनी तेज़ थी कि हमारी टक्कर होने ही वाली थी। मेरी आंटी तो बुरी तरह से डर गई। इतनी मुश्किल से बचाव हुआ कि संगत जी क्या ही बताएं, मैं भी घबरा गया। उसी समय लोग कहने लगे कि आपको तो परमात्मा ने ही बचा लिया। संगत जी, उसी समय हमारे सामने एक गाड़ी आई जिस पर 4x7 लिखा था। 7777 की गाड़ी थी। हमने उसी समय हाथ जोड़कर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर दिया। मेरी आंटी ने उसी समय मुझे कहा, आज हमारे गुरु जी ने और भोलेनाथ जी ने हमारी रक्षा की है। और जब हम मंदिर पहुँचे तो हमने गुरु जी का और भोलेनाथ जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें कम है। गुरु जी हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हमेशा अपने बच्चों के देखभाल करते हैं। इसके लिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अरे किधर गए गुरुजी? ओ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग
सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है रविवार, संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, मंजिल तक पहुंचाने का शुक्राना गुरुपा, इतनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुपा, अच्छा शरीर देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स अनंतम अनंतम बरस रही हैं। बीमारी आने से पहले ही बचा लेते हो। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक आप हमारे साथ रहना गुरुपा। आपने हमारी हेल्पलेस की है गुरुपा। आपने हमें हमेशा कष्टों से बचाया है गुरुपा। इसी तरह सारी संगत को हेल्पलेस करना, सौम्या जी विपिन जी को की भी हेल्पलेस करना, सारे ब्रह्मांड को हेल्पलेस करना, सभी के दुख दूर करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी दया, इतनी कृपा कर दी आपने गुरु जी। तेरे ही सहारे मेरा कारोबार चले, तेरे ही सहारे मेरा परिवार पले। जय गुरु जी। संध्या वेला और गुड नाइट की शुक्राना की हाजिरी के साथ मैं गुरुजी की बेटी शिखा एम्स से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। किस तरह गुरुजी संभालते हैं और किस तरह गुरुजी थामते हैं और किस तरह गुरुजी बताते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ कुड़िए, तू इक्को गल तो बस घबराई ना, ते मंत्र जाप करी ते सत्संग सुनी चल। संगत जी, जिस दिन अकेली होती हूँ उसी दिन ये सारी परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं ही कहूँगी क्योंकि गुरुजी हाथ पकड़ के पास भी करवाते हैं। संगत जी, मैं घर से निकली हूँ, जब कैब बुक किया है माँ के साथ निकली हूँ। बेटी को घर में अकेले छोड़ा है, वो भी छोटी सी ही है, और हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे, उनको शाम का फ्लाइट था उनका वापस आने का। संगत जी, गाड़ी में बैठी हूँ, ओटीपी दिया है, तब तक कुछ नहीं दिखा। बाहर देख रही हूँ, बाहर देख रही हूँ तो ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी दिखी, ख्वाजा गरीब नवाज दिखे, जिनको मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ। मैं सबकी भरपूर ब्लेसिंग लेके और माँ के लिए सबके आशीर्वाद को बटोर कर जय श्री राम, ओम साई राम, बजरंग बली, माँ कालिका, जितने भी ब्लेसिंग मिले सबको बटोरती गई और बाहर देखती रही, स्कूल की तरफ, रोड की तरफ, फिर से ब्लेसिंग सॉल्वेज, फिर से जय गुरु जी, हर चीज़ दिखा। और संगत जी, इस पागल बेटी झल्ली बेटी की नज़र फिर अचानक से पड़ती है डैशबोर्ड की तरफ, जहाँ पे माँ गौरी और शिव यानी शिव शक्ति और उनके बगल में बैठे मेरे गाल पे हाथ रखे गुरुजी महाराज। और फिर जो मेरा मन हल्का हुआ है कि गुरुजी ये आपकी लीला थी, ठीक है गुरुजी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो मुझे डर नहीं लगता, तू सब संभाल लेगा दादा, तू सब संभाल लेगा। संगत जी, उसके बाद वाकई मुझे डर नहीं लगा क्योंकि गुरुजी मुझे साथ में लेके एम्स आए हैं। और जब मैं पेमेंट करने को थी तो मैंने कहा आप स्कैनर दिखा दीजिए, तो उन्होंने जो स्क्रीन खोला संगत जी अपने मोबाइल का, तो बड़े मंदिर के शिवलिंग के भी दर्शन मुझे हो गए। इस तरह गुरुजी ने दिखाया कि कुड़िए मैं तो हर रूप में तेरे नाल हाँ बच्चा, तू फालतू दी गल्ला चिंता करती है, फालतू दी चिंता करती है। इतना ही नहीं संगत जी, जब मैं यहाँ आई हूँ तो रूम नहीं था, रूम नहीं था। मम्मा को बिठा के यहाँ पे वही आर्मी वाले भैया बैठे हुए थे, उन्होंने मम्मी का टेक केयर किया। और मैं जब रूम का पेमेंट करने के लिए गई तो गुरुजी ने मेरी कर्मा कटिंग करवाई। मुझे
सीएन सेंटर से होके निकाला रेलवे काउंटर तक, जहाँ तक जाने के लिए मुझे बहुत तेज़ चलना पड़ा क्योंकि माँ यहाँ अकेली थी। और जाने से पहले संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी किया क्योंकि डॉक्टर चेंज, गुरुजी ने मुझे 3 बार डॉक्टर चेंज का सत्संग सुनाया था। और आज मम्मी की डॉक्टर भवानी नहीं, डॉक्टर निरंजन थे। और डॉक्टर निरंजन ने मम्मा को कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 50 केजी की लग रही हैं ये तो। और मैंने कहा आपके मुंह में अमृत बसे डॉक्टर। और संगत जी उन्होंने कहा इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद में दवाई लिख के देता हूँ, उसको आप मंगवा लो। संगत जी मैंने ऐसा ही किया। और गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि मैं इतना भाग के गई हूँ, सारा पेमेंट करके इतना भाग के वापस आई हूँ संगत जी। और मुझे लगता है कि आज जो गुरु जी ने मेरा हार्ट वाला प्रॉब्लम था ना, वो भी कम किया है, वो भी गुरु जी ने बहुत कम किया है संगत जी। क्योंकि इतनी तेज़ चलने के बाद जो मेरा हाँफने का वो प्रॉब्लम होता था, आज उतना नहीं था। क्योंकि गुरु जी है ना, गुरु जी कहते हैं कि तेरे दिल में मैं बसता हूँ, और अगर गुरु बसता है तो वो मेरे दिल का टेक केयर कर रहा है। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मम्मा भी ठीक है, उनका ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए गया है। और यहाँ पे अभी जो नाइट की जो सिस्टर आई हैं रिसेप्शन पे, वो गुरु जी की संगत है, उन्होंने मुझे कहा जय गुरु जी। और मैं खुश हो गई हूँ कि गुरु जी आप फिर गुरु संगत के रूप में यहाँ पे हैं। और मुझे पता है कि मैं कड़ा प्रसाद लेके एम्स आई हूँ, तो यहाँ कोई ना कोई सेवा होगी ज़रूर। और डॉक्टर एलन को भी यहाँ पे ब्लेसिंग मिलेगी क्योंकि गुरुजी फिर से उनको ब्लेस करने यहाँ पे आए हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे विपिन अंकल, मेरी सौम्या आंटी, मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। इतना ही नहीं, आज गुरु जी ने यहाँ पे बैठे बैठे मुझे एक जूम सत्संग से भी जोड़ा, जहाँ पे मुझे मेरे ही सवालों के जवाब मिले हैं थ्रू आउट। कि मेरी लाइफ 40 ईयर में ख़त्म थी, मेरे हस्बैंड की लाइफ 50 ईयर में ख़त्म की, कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, किसी और संगत के थ्रू सारे मेरे जवाब मुझे मिलते गए, एक एक गिरा खुलते गए, एक एक जगह पे मुझे ब्लेसिंग मिलती गई। मेरी माँ की ब्लेसिंग, मेरे पिता की ब्लेसिंग। और वहाँ उस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी माँ मेरे कॉल है, मेरे चरणों में है, उसने मैंने मोक्ष दे दिया है। जब भी तू मैनू याद करेगी, तुझे मैं माँ के रूप में आके ब्लेस करूँगा। तो बिल्कुल संगत जी ये मेरा रिप्लाई था कि जब मैं ड्रीम में माँ को देखती हूँ और माँ मुझे झप्पी पाती है, तो गुरु जी मुझे झप्पी पाते हैं। और इतने बड़े उपहार के लिए गुरु जी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी इस परीक्षा में आपकी बेटी को पास आप करोगे। गुरु जी ने ये भी बताया है उस सत्संग में कि आंटी को कुछ पढ़ाई नहीं कर पाती थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके फैमिली में प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे। लेकिन आंटी जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो कहती थी परमात्मा संभालेगा, मेरा गुरु संभालेगा। और सेम हियर मैं भी यही कहती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे बदले में लिखेंगे, मेरे गुरुजी मेरा टेक केयर करेंगे। और मैं जानती हूँ मेरा गुरु मुझे हारने नहीं देगा और मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी। गुड नाइट गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका ख्याल रखना गुरुजी, अपना भी ख्याल रखना गुरुजी। और यहाँ गुरुजी एम्स में भी मेरे पास बटरफ्लाई रूप में विराजमान है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी को जब सेवा लेनी होती है तो वो कैसे लेते हैं। संगत जी, आज अमावस्या थी और आज हमारे घर में एक पेंटर आए। तो गुरुजी ने उनसे उनके लिए चाय की सेवा ली, उनके लिए नाश्ते की सेवा ली और मुझसे खीर बनवाया। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, दोनों बच्चों को आज गुरुजी ने स्वप्न में ट्यूमर का ऑपरेशन किया, बच्चों के कष्ट काटे, माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की। माँ बिल्कुल जा चुकी थी और फिर जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, उनके चंदन टीके और उनके जल प्रसाद से उनकी जान प्राण वापस आई। उनका लो बीपी का अटैक आया था, साथ में डिहाइड्रेट भी हो गई थी।
शुक्राना गुरुजी। और इस क्रम में मैं खीर बना नहीं पाई थी, अधूरा खीर बना था किचन में, क्योंकि माँ खाना नहीं खा पाई थी। डाइनिंग टेबल पे ही उनको प्रॉब्लम आ गया और गुरुजी ने उस खाने पे माँ का कष्ट काट दिया, और जिस खाने को माँ ग्रहण नहीं की, उस खाने में माँ की सारी तकलीफ़ें खुद पे ले ली। यानी कि माँ अन्नपूर्णा ने माँ का कष्ट अपने ऊपर लिया। नवदुर्गा ब्लेसिंग गुरुजी जैसे देते हैं, तो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग मुझे आज फिर से प्रदान किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैंने खीर बना लिया तो आज गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशल भाव दिए कि जो आज कपड़ों को मैंने प्रेस करने के लिए दिया था, कि उन्होंने पूछ कि उनको वो लोग कितने आदमी हैं। तो मैंने उनसे पूछा था जब वो प्रेस के कपड़े ले जा रहे थे कि आप लोग कितने लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा था 5। तो गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि ये 5 प्यारे हैं, ये नानक बाबा की ब्लेसिंग है, इसको छड़ना मत, इन्हानो खीर खिलाना। तो संकट जी, जैसे ही खीर बनी मैंने 2 जगह पैक किया, और उनका नाम शिव है, जो मेरे पास आए थे कपड़ों को देने के लिए। मैंने उनको कॉल करके बुलाया, और जैसे ही वो आते हैं मैंने उनको एक प्रॉपर थैले में 2 जगह पैक करके दिया, और मैंने कहा कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, एक जो इसमें से डब्बा है वो आप अपने आयरन स्टोर पे लेके चले जाइए, और एक नीचे में गार्ड भैया को दे दीजिए। संकट जी, हमारी जो गार्ड की टीम है वो 8 लोगों की टीम है। तो संकट जी, एक जगह 8 लोगों के लिए खीर और एक जगह 5 लोगों के लिए खीर, यानी कि 13 नंबर, सब कुछ 13। और मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। गुरुजी, मैं बाहर नहीं जा पाई तो आपने घर बैठे मुझसे ये सेवा ले ली। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, देखिए गुरुजी किस तरह हमसे सेवा लेके हमारे ही कर्म कटवाते हैं, हमें ही ब्लेस करते हैं, हमें ही तारते हैं। तो ऐसे गुरु पे बल चाहिए जो आप वक़्त मुँह तारे। वो खुद मुक गया, वो खुद झुक गया, उसने खुद को कष्ट देके हमारा फिर से कल्याण किया। और संगत जी, मैं जब एम्स में आई तो गुरुजी ने मुझे जो सत्संग सुनाया उसमें ना डबल लंगर की ब्लेसिंग के बारे में बहुत बार कहा गया था कि उन्होंने, गुरुजी ने मुझे 2 बार लंगर कराया, 2 बार लंगर कराया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 रोटी खाने का हुक्म दिया है अभी। और संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे ना मुझे 4 रोटियाँ मिली थी थाली में, और संगत जी मैंने वो खा लिया। और उसके बाद मैंने सॉरी बोला गुरुजी को, तो गुरुजी मुझे कहते हैं टेलीपैथी से, जा तैनू ब्लेस किया, तैनू 2 बारी लंगर करा दिया, खुश रह, सारे कष्ट काट देते। और उसके बाद मैसेज कि मैं काली रूप में आके तेरा सारा कष्ट ले गया। शुक्राना गुरुजी। और जो सुबह सुबह मेरे मुंह से निकला था कि माँ गंगा महाकाली के रूप में आई, काल भैरव के रूप में, तो साक्षात गुरुजी उस रूप में आके आज मेरा सारा कष्ट काट के ले गए। और ये एक बेटी अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है। शुक्राना गुरुजी, ये महसूस की दात बख्शने के लिए, ये कृपा का पात्र बनाने के लिए, इसी तरह अपने सारे संगत पे मेरा वाला हाथ, आशीर्वाद की झोली, आशीर्वाद की छाया, आंचल लहराते रहना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं सौम्या आंटी, विपिन अंकल और प्यारे साथ संगत जी को जय गुरुजी कहती हूँ। सारी भूल चूक की माफ़ हर दिए ना दिए का शुक्राना दाता। जय गुरुजी। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
कल रात भर हॉस्पिटल में बीता मेरा। माँ ठीक है, मम्मी भी आराम से है। और कल क्या हुआ ना, जब मैं आई ना तो गुरुजी ने एक सेवा ली मुझसे। पिछली बार एक आर्मी मैन है, भैया है, जो जब मैं मम्मी की मेडिसिन लेने गई थी तो उन्होंने हमारा सामान हमारे रूम तक पहुंचाया था। और मैंने बस उनको थैंक यू बोला था। और तो कल क्या हुआ ना, जब डॉक्टर ने बोला कि आंटी को जूस और बिस्किट खिलाइए, तो मैंने ना उनके लिए भी एक जूस ले आई थी। संगत जी, जब मैं वापस आती हूँ और मम्मी ने जूस ले लिया था, तो जब मैं निकलने लगी तो मैंने कहा भैया ये आपके लिए। तो वो कहते हैं अरे नहीं, आपने मेरे लिए इतना मेहनत क्यों किया, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा भैया, जब आपने हमारी हेल्प की थी तो फिर हमने तो ऐसा नहीं कहा था। तो फिर वो बहुत खुश हो गए। और मैंने कहा भैया है ना, तो भाई बन के आपने हेल्प किया था, और ये माँ का आशीर्वाद है, आप मम्मी की तरफ से ले लो और प्लीज़ इसको ले लीजिए। और फिर संगत जी उन्होंने नारियल पानी ले लिया और उन्होंने बहुत खुशी से उसको पिया था। संगत जी, ये जो छोटी छोटी सेवाएं होती है ना, किसी चीज़ का हम पे कर्ज होता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। एक बार अमृत वेला सत्संग में मैंने सुना था कि ये जो हमें धनिया मिर्ची भी सब्जी वाले फ्री में दे देते हैं ना, उसका भी कर्ज चढ़ता है हम पे, कि हम किसी का एहसान नहीं लें, ये कहा जाता है। तो मन का, कहते हैं कि मन की जो हमारे भाषा में तो वो क्या कहते हैं, मन का लोन मन से ही ख़त्म करना चाहिए। तो आपको जितना लगे आप भगवान को नाजिर हाजिर करके आप कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि उसने आप पे कोई उपकार किया है, भले वो गाड़ी की पार्किंग से ही रिलेटेड हो, लेकिन अगर आपको कभी किसी ने कोई हेल्प किया है तो उसके बदले में आप उसको अपनी तरफ से कुछ भी एक छोटा सा टोकन गिफ्ट कर दीजिए, कुछ खाने पीने का, कुछ चॉकलेट या कुछ भी। और ये सोच लीजिएगा मन में कि उन्होंने जो हमारा हेल्प किया था गुरुजी, ये उसके बदले में मैं उनको समर्पित कर रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये समझाने के लिए। संगत जी, रात में मैं समझ लीजिए कि 2:30-3 बजे तक जगी हुई हूँ। और उस क्रम में गुरुजी ने मुझे कुछ सत्संग सुनाए। कुछ सत्संग के बाद गुरुजी ने मुझे फ्रेश किया, क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी। घबराना इन द सेंस कि अब हॉस्पिटल है तो नेचुरली थोड़ा तो वो लगता रहता है, लेकिन गुरुजी है ना, तो डर नहीं लगता। तो जैसे ही मैं सोने लगती थी ना, रील्स देखने लगी मैं, पता नहीं क्यों। और कल 3-4 दिन से गुरुजी का स्ट्रांग हुक्म है, पता नहीं किसी संगत के लिए है, कि डांस करना है, गुरुजी के स्वरूप के आगे नाचना है, जिससे कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स फ्री होंगे। गुरुजी हमारा स्कैन करेंगे और हमारा वेट भी लूज़ होगा और हमारे बहुत सारे कष्ट कटेंगे, क्योंकि हम वो गुरुजी के लिए करेंगे। और गुरुजी की इच्छा है कि हम उनके आगे नाचें, उनके भजन चला के, उनके शब्द चला के, चाहे कोई भी गाना बजा के, लेकिन हम गुरु के आगे नाचें। तो शुक्राना गुरु जी। और आजकल एक एक्ट्रेस है ना, साई पल्ली, तो उनका मुझे रील बार 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 सामने आता है, साई पल्ली का। और उनकी जो डांस है, क्योंकि मैं भी वैसी ही रहती हूँ ना, मैं भी कभी मेकअप नहीं करती हूँ, हमेशा सिंपल रहती हूँ। और गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तू जैसी है वैसी ही बहुत चंगी है, कभी बदली ना खुद को। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे आंसर दिया वहाँ पे भी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और, जैसे मैं रील्स देख रही थी और स्क्रॉल कर रही थी, तो साथ के साथ में ना मेरे पास बाबा दीप सिंह जी का इकुन कार्ड और बाबा रामदास जी का स्वर्ण मंदिर का गोल्डन टेम्पल का
दर्शन तो मुझे लगता है कल गुरुजी ने बारंबार करवाया, लगभग 15 से 20 बार, 20 से 30 बार, कितनी बार किया होगा मैंने। और हर बार मैं मत्था टेकती थी, यहाँ पे बैठे भी, लेटे हुए भी, हर तरह से। और मैं अरदास करती थी कि बाबा सबको ठीक रखो, बाबा सबको ठीक रखो। संगत जी, मैंने अरदास किया था कि इनका फ़्लाइट भी ठीक से हो जाए। वो फ़्लाइट से आए भी और हॉस्पिटल भी आए, माँ से मिले, फिर घर गए। और संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि लक्ष्मी तेरे घर आने वाली है। और ऐसा कुछ हुआ कि ये जब आए हैं तो मुझे ना एक इन्वेलप देते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ कैश है, ये तुम अपने पास रख लो। तो संगत जी, यहाँ भी गुरुजी ने कृपा की कि गुरुजी ने ऐसे मोमेंट में भी हमें एक खुशी का मौका दे दिया कि उन्होंने मुझे पैसे दिलवाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और चीज़ हुआ रात में मेरे साथ कि जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे कुछ ड्रीम आए। और वो ड्रीम दर्शन कुछ तो अजीब से थे, कुछ तो मुझे याद भी नहीं है। और जो मुझे याद है उसमें से एक था कि आजकल ना गुरुजी मुझे कुछ ऐसे भी वीडियोस रील्स दिखला रहे हैं जिसमें कि चीटिंग वाला, जैसे कि हस्बैंड वाइफ चीट करते हैं या फिर बिलवेड लवर चीट करते हैं, इस टाइप के। और फिर उनको पता चलता है इस टाइप का। तो पता नहीं ये क्यों दिखाते हैं गुरुजी, ये मुझे नहीं कोई मालूम है। इसके पीछे का रीज़न शायद वो दिखा के मेरा कष्ट काट रहे हैं। तो मैंने सपने में देखा कि मैं कहर पे गई हूँ और वहाँ पे मुझे मैं इनके साथ ही हूँ। और मुझे वहाँ पे ना एक कॉल आती है। वो जो कॉल है, तो जिनका कॉल आया है वो मुझसे बहुत बड़ी है उम्र में। और उनसे जब मैं बातें करती हूँ ना, तो वो मुझसे बात करती है और मैं कहती हूँ कि ये वो पूछती है कि सुमन ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। और फिर जब मैंने कहा कि मैंने उनको फ़ोन दे दिया, उन्होंने मुझसे फ़ोन ले लिया। और मैंने सुमन को बोला नहीं, उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेकिन ये अपने हिसाब से उनसे बात कर रही है। और ये जो बातें कर रही है ना, वो बड़ा अजीब सा है कि आपने मुझे ऐसे मैसेज किया था, मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि और इतना मुझे अच्छा लगता है मैसेजेस को पढ़ना, मैं तो खुश हो जाती हूँ। और जबकि वो हमारे रिलेटिव ही है, बहुत दूर की। और पता नहीं उनसे कभी इनकी बात होती भी नहीं होगी। लेकिन जब गुरुजी ने स्वप्न दिखाया है तो कहीं ना कहीं कोई कष्ट काटा है। तो कभी कभी होता है ना कि जिनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती है वो भी हमें छल के चले जाते हैं। तो प्लीज़, अगर किसी संगत जी के लिए ये होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुक्राना गुरुजी। हाँ, मैं विपिना का स्वामी आंटी और सभी साथ संगत जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं फिर थोड़ी देर के बाद आती हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कहते हैं कि शुक्राना में बड़ी पावर होती है। और हम जब भी शुक्राना करते हैं, प्रभु हमारे नज़दीक आ जाता है, हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमें संभाल लेता है, हमें राह दिखाता है। तो ये मैं भी मानती हूँ संगत जी। मैंने जब जब शुक्राना किया है, मेरे गुरु ने मेरी आवाज़ सुनी है। और शुक्राना सिर्फ जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तभी नहीं, जब भी मैं मन में अपने गुरु को याद करती हूँ, मेरा गुरु समर्थ मेरे पास आके मुझे संभाल ले जाता है, मुझे एक दिशा दे देता है, मुझे सिखला देता है, मुझे समझा देता है, मुझे एक राह दे देता है कि तू इस पे चल। बस थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे लगता है कि अभी मुझे क्या करना है। गुरुजी ने कहा है कि तू बैठी ना रह, समय बर्बाद न कर, कुछ बन के दिखा, समय को यूज़ कर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी हैं, गुरुजी बहुत जल्दी मुझे पक्का बता देंगे कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं।
फिलहाल के लिए संगत जी, गुरु जी मुझसे मंत्र जाप की सेवा ले रहे हैं हर तरफ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। डॉक्टर एलन के लिए एक और पेशेंट आई हैं, उनके लिए, माँ के लिए, पूरे एम्स के लिए, सारे पेशेंट्स के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, ये सेवा देने के लिए और शुक्राने की सेवा से जोड़ने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 10:47 हुए हैं बाबा, और 72% चार्ज है, मतलब 777 का ब्लेसिंग्स मिल रहा है गुरु जी। और 714 नंबर और 715 नंबर दोनों सत्संग प्राय थोड़ा बहुत एक ही है, क्योंकि शिखा आंटी का जो सत्संग है वापस से रिपीट हुआ है, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि गुरुजी ने उनको दोनों बच्चे को लाइव ब्लेस किया, और उसके उनके बच्चों के वजह से, लाइव ब्लेस करने की वजह से हम सब संगत के बच्चों लोग को और जो भी बच्चे कष्ट में हैं सबके संकट टल गए। आपका अनंतम शुक्राना है शिखा आंटी कि आपने अपने सत्संग को शेयर किया, और आप जैसी माँ जो कि गुरु जी की अच्छी सी बेटी, प्यारी सी बेटी है, तो गुरु जी तो बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं ना शिखा आंटी, तो अपने बच्चों को कैसे कष्ट देंगे। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि आपने हमारे सारे बच्चों के कष्ट को ब्लेस किया। हो सकता है जो हमारे ऊपर भारी संकट था 3 दिन 4 दिन बाबा, सांस के कष्ट का, तो उसमें भी आप मेरे ही बेटे का कुछ कष्ट कटवा रहे थे, बड़े बेटे का। बाबा उसको सीवियर साइनस का प्रॉब्लम होता था, ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था, पर रह रह के वापस से हो जाता था बाबा, और गलत आदत भी तो हो गया था ना बाबा। जितना ही मैं उसको बचपन से बचा के रखी थी, कॉलेज वगैरह जाने के बाद से बाबा अपने मन का हो गया है। और ये छोटा बेटा तो बाबा मनमौजी होते जा रहा है, पॉटी करके उठा है बाबा, चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा आदत हो गया है, बहुत ज़्यादा आदत हो गया है। उसके पॉटी की जगह में बाबा उसको खुजली बहुत हो रहा है। मैंने कहा और चॉकलेट खाओ, सारा दिन तुमको भूख भी लगे नहीं भी लगे तब भी तुम चॉकलेट खाते रहो, आंटी ये खा ले, आंटी वो खा ले। आंटी ना ना भी बोलेगी तो भी सुनते नहीं है बाबा। अब कल इनको वर्म्स जिससे नहीं हो वो दवा दिया जाएगा बाबा। खैर गुरुजी घर में तो थोड़ा बहुत कुछ फर्स्ट एड रहता ही है, बोरोलिन वाला। मैंने अपने हाथ से उसके ठीक बॉडी के ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा जल प्रसाद भी लगा दिया है कि उससे उसको थोड़ा आराम मिल जाए। और मैंने कहा कि वहाँ पर तुम हाथ रख के गुरु जी का मंत्र जाप करो बाबू, तो तुम ठीक हो जाओगे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, इतना तो वो आप पे इतना ही भरोसा करता है, वो आपका जो ब्लेस बच्चा है बाबा। बाबा सब बच्चों के संकट को कटवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं शिखा आंटी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि उनके जैसी स्ट्रॉन्ग महिला शायद हम भी नहीं है बाबा। मैं शायद अपने आप को ही सोचती थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, किंतु शिखा आंटी बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है बाबा, बहुत ज़्यादा। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी घर में है और उन सब का अकेले ही वो डट कर सामना कर रही है, बस आपकी कृपा और आपके एक प्यार भरी नज़र के वजह से बाबा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आपने उनको इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया है,
इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। आज मैंने खीर भी बनाया मतलब, और बाबा पूरी नहीं बना पाती हूँ। कल गुरुजी रात को कल दूध नहीं पिया था हम लोगों ने बाबा, बहुत रात हो गया था खाने में भी, लंगर खा के आने में भी, और बहुत बाबा कल दूध भी नहीं लगा पाई थी आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपका रखा हुआ दूध यदि पीने से तो हमारा रात भर में जो भी शारीरिक थोड़ा बहुत कष्ट रहता है वो कट जाता है। मुझे ऐसा फील तो हो ही रहा है बाबा कि मुझे कुछ पीठ में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है, और ये मेरे को तभी होता है जब मुझे अंदर गैस फॉर्म हो जाता है बाबा। पर ऐसा अभी कोई है नहीं कि जिसको मैं बोलूँ कि हाँ मेरा पीठ थोड़ा दबा दो तो मुझे आराम हो जाए। तो बाबा एक बार तो 7 बारी जल प्रसाद पी ली हूँ, फिर से अभी वहाँ उधर का दरवाज़ा वगैरह बंद करके घी प्रसाद ये सब चंदन प्रसाद लगा के आते आते बाबा मैं फिर से एक बार जल प्रसाद पी के आई हूँ, और आपका शुक्राना किया है बाबा। ये मेरा गैस भी आप कटवा दीजिए, नहीं तो रात को बहुत तकलीफ होगा मुझे सोने में बाबा। हर रोज एक बहाना नहीं मिलता चाहिए कि बाबा ये कारण था तो हम अमृत वेला नहीं करेंगे, वो नहीं, हम कुछ बोले ही नहीं बाबा। आप 6 बजने से पहले ही मुझे आज उठाए थे, और 12 बज के कितना मिनट पे उठाए थे बाबा। तो उस समय तो जस्ट मैं आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा सोई होंगी। तो गुरुजी मैंने बोला कि बाबा मुझे 3-4 बजे तक उठा देना, पर आपने गुरुजी उससे भी थोड़ा देर से ही उठाया। पर मैंने आपका शुक्राना ठीक टाइम से चालू कर दिया था, तो इसके लिए भी आपका शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। आज हम लोग बाहर गए थे गुरुजी, मैं वही अपने भाई के घर के तरफ ही गई थी। भाई अपना जो नया खाता है अपने शॉप का अक्षय तृतीया के दिन खोलेगा, तो गुरुजी मैं ऐसे कुछ कुछ जैसे गन्नू भाई के लिए एक आधे वस्त्र माता रानी का वो चुनरी के जैसा थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो भाभी ने कहा दीदी यदि आपने बनाया होगा तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका पैसा दे दूँगी। तो बाबा मैं गई थी, तो मैंने कहा हाँ इसका पैसा तो लूँगी, बाज़ार में लेने जाओगी तो और ज़्यादा ही होगा। मैं कट पीस ले आती हूँ और उसमें गोटा पट्टी लगा के चुनर वुनर डिज़ाइन करके बना लेती हूँ गुरुजी। तो उसने 5 या 6 मेरे से लिया, तो आधा पैसा दिया है गुरुजी, आधा भी नहीं दिया है। खैर वो ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। आपका अनंतम पार शुक्राना है गुरुजी, कि उसका इस सेवा को करवाया आपने, क्योंकि उसको घर से निकलना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है बाबा। अभी जो 715 वाला में मैं शुक्राना ही सुन रही थी। पहले शिखा आंटी का था, फिर कल्पना आंटी का था, और एक आंटी जो थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा ही बोलती हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा महाराज। और बाबा मुझे अच्छा इसलिए लगता है उनका, क्योंकि वो जो उनके पेट में है बाप वही वो जुबान से बोलती हैं बाबा कि आप मुझे नाराज़ नहीं होइए, आप मुझे जितना दिए हैं मैं छोटे में ही बहुत खुश हूँ बाबा। बस ऐसे ही हमें भी ब्लेस कीजिए। मैं देख चुकी सब करोड़पति अरबपति लोग को ऐसा आँख लड़ते हैं गुरुजी, मैं क्या ही बोलूँ। भले ही वो मेरे से संबंधी है तो क्या बाबा। आपने कहा है तेरे कष्ट अपने ऊपर लिख के ही काट सकता हूँ बाबा। आप हमें थोड़ा थोड़ा कष्ट दे के कटवा दीजिए। आप इतने ऊपर अपने ऊपर इतनी सारे संगत बेटी लोग हैं आपकी, जिनको ब्रह्मा जी ने इतने सारे अवगुण दे के भेज दिए हैं। वही एकमात्र कारण है बाबा कि आप उसी चीज़ को
ठीक करने के लिए सारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। बाबा हमारे ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा करके काट दीजिए, और नहीं काटना होगा बाबा, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा है तो आप सीधे हम लोग को उठा लीजिए, देंगे फिर जन्म लेंगे, और क्या। कौन नहीं जानता है बाबा, हम लोग क्या ही जानते हैं हम लोग पिछले जन्म में क्या किए हैं, कि इस जन्म में हम लोग क्या कर रहे हैं और किसके लिए कौन सा चीज़ खिलाफ किए हैं या अच्छा किए। ये तो हमने देखा भी है बाबा, दादाजी भी सृष्टि के नियम के खिलाफ कुछ भी करते थे तो उनको अपने शरीर के ऊपर से ही चीज़ों को निकालना पड़ता था। तो गुरुजी हमें बहुत तकलीफ़ होता है कि जब आप कहते हैं कि बेटा तेरे ऊपर का कष्ट मैं अपने ऊपर, बाबा हम इतनी स्वार्थी बेटियां नहीं हैं। जब हम अपने फैमिली के लिए आपसे अरदास कर सकते हैं कि बाबा इसको सुखी रखिए, उनको निरोगी काया दीजिए, इसको ये दीजिए, बच्चों को ठीक करिए, तो आपके लिए भी तो आपसे अरदास कर सकते हैं बाबा, आप अच्छे से रहिए, आप अच्छे रहेंगे तो ही तो हमारा अस्तित्व है गुरुजी। हमें कोई नहीं पहचानता सिवाय आपके, हमें कोई नहीं आपके जैसा प्यार करता है सिवाय आपके। सब बाबा ये सारा दुनिया स्वार्थी है। मैं न बड़े बच्चे से कोई आशा करी थी कभी बाबा, जस्ट बाबा एक मन का तसल्ली, आँख में ठंडक, ये रहता है कि बच्चा पास में है। अब आप ही सोचिए गुरुजी, शिखा आंटी जैसे स्वप्न का बात सुन के ही कि ड्रीम दर्शन में ऐसे गुरुजी ने दिखाया है, उसी से बेचारी दहल गई। हमें तो ये पता है कि हमारा बच्चा इसी शहर में है, हमारे बच्चे हमारे पास है, तो गुरुजी तो हमें कैसा ही लगता होगा। और आप बाबा एक क्षण में कितने ही अपनी बेटी और बेटों को ब्लेस करते होंगे बाबा। आप हमें माफ़ करिए बाबा, जो भी हम गलती किए हैं, जो भी नहीं गलती किए हैं, सब चीज़ के लिए आप हमें माफ़ करिए गुरुजी। अब बहन को नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन बात बच्चों पे आ गया था गुरुजी। आज तक ऐसा हुआ है, मेरी मझली बहन आंटी से सभी बच्चों थोड़ा सा सहमते हैं, वो थोड़ा कड़क बोलती है, पर हम लोगों ने कभी नहीं ऑब्जेक्शन किया। नहीं, हम माएँ हैं तो वो मौसी है, हम लोगों ने बच्चों में कभी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया सिवाय उसके पापा। पता नहीं गुरुजी, कुछ भी कहीं होता है आप बोलते हैं जाने दे, छोड़ दे बेटा, माफ़ कर दे, नीमा होकर रह, पर बाबा बनाने वाले आप ही हैं। मैं उसी में घुलती रहती हूँ थोड़ा, एक दो दिन तक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझाती हूँ बाबा, और तब जाके वो चीज़ मेरे दिमाग से निकलता है। तब भी आज मैंने इसको डट कर, वो तो मुझे उधर से घुड़क के बहुत तुम बोल चुकी, अब मेरा सुनो जो मैं बोल रही हूँ। हाँ मतलब तुम भी अपना वाली बोल के देख लो बाबा, मेरा वैसा रेट ऑफ सोसाइटी नहीं हो सकता जैसे मेरी मझली बहन का है, और हमको वैसा रेट ऑफ सोसाइटी नहीं चाहिए जो कि इंसानियत बुला दे बाबा। मूल कारण क्या, कि मेरा छोटा बच्चा, मेरा छोटा बेटा उनके घर नहीं जाएगा कोई फंक्शन में, क्योंकि वो किसी को ये चीज़ नहीं बोल सकती कि ये उनकी मेट का बच्चा है या कुछ। बाबा बच्चा मेरा, मैंने लिया उसको, मैंने उसको पोसा पाला बड़ा किया, तो उनका हेडेक कहाँ से हो गया बाबा। क्योंकि गुरुजी मछली आंटी के बेटे की शादी में मैं उसको छोड़ छोड़ के जाती थी बाबा, बीमार पड़ गया था, तो हर बार ये रिस्क मैं नहीं ले सकती बाबा। अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो मेरे गोद में ही सो गया है गुरुजी। बस यही लालच में रहता है वो कि गुरुजी को शुक्राना बोले। बाबा अभी 11 बज चुके हैं गुरुजी, अब मैं अपने शुक्राने को स्थगित करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे 3 साढ़े 3 बजे तक अमृत वेला में उठा दीजिएगा बाबा।
ये बच्चे का स्कूल है, कल सोमवार है बाबा, आप जी का वार है, कल मंदिर भी जाना होता है बाबा। आप मुझे सही समय पर उठा देंगे तो सारा काम एक साथ ही निपट जाएगा गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 28 तारीख का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। अभी 0208 का ब्लेसिंग्स है और 100 मतलब 4 टाइम्स 0 का ब्लेसिंग्स है बाबा। मैं अपने अमृत वेले में गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपने मुझे सही समय पे उठा भी दिया। मैं और फिर सोई नहीं गुरु जी, फ्रेश अप होके जल प्रसाद पी के मंत्र जाप करते करते आपको सब प्रसाद का निवेदन किया और यही बैठ के आपसे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने जैसे कहा था कि तेरी सारी काली क्रियाएं तेरे बदन से, शरीर से काले लाल रूप में फूट के प्रकट होंगी। तो बाबा, मेरे अंडर आर्म्स में बहुत पहले बाबा, वो पहले जो बोलते थे क्या, लोम फोड़ा ना क्या बोलते थे बाबा उसको, मतलब नोट टूट हो जाता था। तो बाबा पहले हुआ हुआ करता था, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रिक्टली मना था कि सूट वगैरह नहीं पहन सकते, स्लीवलेस नहीं पहन सकते। तो उतना छोटा उम्र में साड़ी पहनने का हैबिट नहीं था, तो भी ब्लाउज साड़ी साया ये सब पहनना पड़ता था। तो ब्लाउज से बाबा काम करते करते पसीना से अंडर आर्म्स के नीचे घस घस के बाबा वो कट के फोड़ा की तरह हो जाता था और उससे फट के बहुत पस निकलता था बाबा। खैर गुरु जी, उसके लिए बहुत स्किन स्पेशलिस्ट दिखा के ये करके मैं उसको ठीक करी थी। लेकिन गुरु जी, वो इतना ही बार बार हुआ था कि उस अंडर आर्म के स्किन राइट हैंड साइड में तो ज़्यादा ही वो काला काला पैच पड़ गया था बाबा। दो एक दिन जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा और मेरे को जो सांस का बहुत भारी भारी तकलीफ हुआ बाबा, उसके बाद से वही नाइटी पहनने की वजह से अंडर आर्म्स के नीचे फिर उसी जगह में घस के वापस से ऐसा लग रहा है कि काला वो पैच शायद बहुत दर्द वाला हो गया है, दर्द हो रहा है उसमें। में भी उसमें कुछ पस भी भर रहे हैं बाबा, और जब तक नहीं वो अच्छे से निकल जाएगा बाबा तब तक मेरे को शांति नहीं होगा, मतलब आराम नहीं आएगा। मैं दवा तो लगा रही हूँ, पर आपका बात है जो सच निकले, सच है तो वो सच है। अब काली क्रिया जो भी है, मैंने आपके रहते हुए उसे कभी इतना महत्व नहीं दिया बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भी बाबा जहाँ हैं, कौन सा कैसे क्या किया गया है वो बाबा ही समझेंगे।
तो बाबा ये चीज़ मुझे याद था कि आपने ये मेंशन किया था कि काला या लाल रूप में वो प्रकट होकर फटे मतलब निकलेगा शरीर से। तो गुरु जी राइट हैंड के नीचे, आर्म्स के नीचे वो ये चीज़ ऐसा रूप लिया हुआ है। अब फूट जाए तो अच्छा है, नहीं तो सूख जाएगा। खैर गुरु जी, मैं घबराई नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना वो ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही हूँ और उससे रात को आराम मिल जा रहा है। सुबह हाथ पाँव चलते ही है बाबा, उस समय फिर तकलीफ बढ़ जाता है। खैर गुरुजी, इस तरह से मेरा काली कटवाने के लिए भी आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा, अभी इस अमृत वेले के समय में मेरा आवाज़ थोड़ा अलग ही हुआ रहता है बाबा, तब भी मैं अच्छे से ही बोल रही हूँ और अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। मैं अपने अपने ही कमरे में से बैठ के बोल रही हूँ बाबा। अब कृपया इसे अपने चरण शरण में लगाइएगा गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे लिए कितना ही कुछ करते हैं और कितना ही कुछ करेंगे। हम आपको अपना पुण्य समर्पण दे चुके हैं बाबा। अपना जो परिवार, जैसे कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, सब आपके चरण शरण में है बाबा। बड़ा बेटा को तो जानती नहीं, छोटा बेटा आपको बहुत मानता है गुरु जी। हस्बैंड भी बहुत मानते हैं बाबा। बस उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, उससे आप डर जाएंगे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना है। आपने अब सही समय पर मुझे उठाया है, तो मैं अपना अमृत वेला करके ही तब सोऊंगी। छोटी आंटी अपना सारा चेयर्स लेके गई हुई है। अभी तक चेयर्स उनके घर से वापस नहीं आया बाबा। मैंने कहा था कि पीजी में का भी चेयर है, भेज देना, तो मैं काम में ले आऊंगी, उसको उन लोग को दे दूंगी। मामा, और कोई फिर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आधा से ज़्यादा सामान मैं ही लाई थी। अब चेयर तो फिर वापस होने से रहा। अभी पता नहीं मेरे बहनों या अंकल क्या ही करेंगे। खैर, आपका इच्छा है। मैं बेड पर ही बैठ के बाबा अपना अमृत वेला संभाल रही हूँ। आप उसे ग्रहण करिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।